हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 का सलूशन लेके आया हूँ। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हिच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसका ए है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड नमक को हम पानी से कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। और अगला क्वेश्चन है एमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कॉन्टेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड्स। इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से भी कर सकते हैं और डिकंटेशन से भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्लावर पेटल्स। क्रोमेटोग्राफी से करेंगे, बटर फ्रॉम कर्ड, मक्खन को दही से, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हो जाएगा ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेशन फ्यूनल। टी लीफ फ्रॉम टी, फिल्ट्रेशन से। देखिए अगला क्वेश्चन है टी लीफ फ्रॉम टी, ये हमारा हो जाएगा फिल्ट्रेशन से। और आयरन पिन फ्रॉम सेंट, मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, विनोइंग से। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ वाटर, सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, राइट द स्टेप यू वुड बी यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, डिसॉल्व्स, सोल्यूट, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सभी वर्ड्स का यूज करके हमें टी बनाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट इन अ सॉसर पैन। देखिए सॉल्वेंट हमारा शब्द आया। फिर उसके बाद दिस वाटर सॉल्वेंट इज अलाउड टू बॉयल ड्यूरिंग हीटिंग, मिल्क एंड टी लीव्स आर एडेड। द solvent as solute. Tea from a solution, then the solution is poured through a strainer. The insoluble part of the solution is poured remain strainer as residue. Sugar added to the filtrate dissolve in filtrate. The resulting solution is the required tea. देखिए हमारा इसमें चाय बन गया। थर्ड क्वेश्चन है Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table. As gram of substance dissolves in 100 gram of H2O to form a saturated solution. देखिए यहाँ पर पहला सब्सटेंस दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया 283 केयर पे 21, 293 पे 32 ग्राम्स और 313 ग्राम के पे 62। सोडियम क्लोराइड उसी प्रकार 36 है और पोटेशियम क्लोराइड 35, 40, 46, 54 है। एमोनियम क्लोराइड 24, 37, 41 है। और इसका पहला क्वेश्चन है What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 K? पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रज्ञा makes a saturation solution of potassium chloride at 353 kelvins and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cool? Explain. तीसरा क्वेश्चन है find the solubility of each salt at 293 kelvins. What salt has the highest solubility at this temperature? तीसरा यह है what is the effect of change of the temperature on solubility of the salt? तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। हमारा पहला आंसर
Since 62 gram of potassium nitrate dissolved in 100 gram of H2O to prepare a saturated solution at 313 kelvins. 31 gram of potassium nitrate should be dissolved in water 50 grams to prepare a saturated solution at 13 kelvins. कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम वाटर पर 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम की रिक्वायर्ड थी, तो 50 ग्राम पर कितना होगी? 50 पर इसका आधा बाई 2 यानी कि 31 ग्राम, वही हमारा होगा। ठीक, बी का देखते हैं। द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड शुड बी डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, thus as the solution cool some of the potassium chloride will precipitate out of the solution। कहने का मतलब ये है, जब सॉल्यूशन जो 313 के पे हम लोग रख देंगे केल्विन पर, तब और रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है 25 केल्विन। ठीक, तो इससे हम जब घटाएंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन वो प्रेसिपिटेट मतलब दानेदार हो जाएगा। ठीक, और तीसरा इसी प्रकार है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट एट इतना 293 केल्विन आर पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम्स, एमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम। एमोनियम क्लोराइड ऑफ साल्ट है द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 293 केल्विन्स। कहने का मतलब है एमोनियम क्लोराइड, देखिए आप एमोनियम क्लोराइड में 37 ग्राम है। ठीक, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और हमारा डी क्वेश्चन है, डी आंसर है द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज विद द टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। पहला है सैचुरेटेड सोल्यूशन, बी है प्योर सब्सटेंस, थर्ड है कोलाइड्स, फोर्थ है सस्पेंशन। तो पहला देखते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is known as saturated solution। कहने का मतलब है कि वह सोल्यूशन जिस पर कोई ताप दिया हो उसमें हम और सोल्यूट डिजॉल्व ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्वेसियस सोल्यूशन ऑफ शुगर नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व्ड एट रूम टेम्परेचर। हम लोग रूम टेम्परेचर पर उसमें और सोल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते। ठीक, अब बी हमारा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस consisting of a single type of particles। For example, all constituent particles of this substance have the same chemical property। Example, water, sugar, salt, etc। अब कोलाइड का देखते हैं। Colloid is a heterogeneous mixture whose particles are not as small as the solution, but they are so small that cannot be seen by naked eyes. When the beam of light is passes through the solution, then the path of light becomes visible. For example, milk and smoke. The suspension is a heterogeneous mixture in which solid parts are dispersed in liquid. The solute particle of suspension do not dissolve but remain suspended throughout the medium. For example, paint, muddy water, chalk water, mixture, etc। पांचवा क्वेश्चन हमारा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग है जो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर वाटर। तो होमोजेनियस में देखते हैं सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर्ड टी। और हेट्रोजेनियस में देखते हैं सॉइल वाटर। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्योर एयर है वो होमोजेनियस
होमोजीनियस, और जो पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड ईयर, वो हो जाएंगे हेट्रोजीनियस। सिक्स्थ देखते हैं, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। तो कहने का मतलब है कि जो कलरलेस लिक्विड है वो कैसे आप कहेंगे कि प्योर है। टेक अ सिंपल कलरलेस लिक्विड, पुट ऑन स्टोव्स, इफ इट स्टार्ट बॉइलिंग एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट इज़ प्योर। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वाटर को लीजिए, अगर वो प्योर होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होने लगेगा। क्वेश्चन 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल in the category of pure substance? Ice, milk, iron, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर। तो इसका आंसर है प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा था। फॉलोइंग मटेरियल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस आर गिवन बिलो। पहला है आइस, आइस हो जाएगा आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी। ये 5 सब्सटेंस ऐसे हैं इन लिस्ट में से। आइस है, आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी है। ठीक। 8वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। पहला है सॉइल, दूसरा है सी वाटर, तीसरा है एयर, चौथा है कोल, 5वां सोडा। द फॉलोइंग मिक्सचर आर सॉल्यूशन, सी वाटर, एयर और सोडा। मतलब कहने मतलब ये सी और एयर है और सोडा वाटर, यही सब सॉल्यूशंस हैं। ठीक। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट्स। पहला है साल्ट सॉल्यूशन, दूसरा है मिल्क, तीसरा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, चौथा है स्टार सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन के द्वारा शो किया जाता है। हियर मिल्क एंड स्टार्च आर सॉल्यूशन आर कोलाइड्स। ये जो सॉल्यूशन है मिल्क और स्टार सॉल्यूशन, ये कोलाइड्स हैं। देयरफॉर दीज टू शो टिंडल इफेक्ट, यही दो शो करेंगे टिंडल इफेक्ट। हमारा मिल्क हो गया और स्टार। ठीक। 10वां, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, कोल, एयर, सोडा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड, कैल्शियम। इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, ये हमें बताना है। चलिए आंसर है एलिमेंट। एलिमेंट में हमारा सोडियम, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन हो गया। कंपाउंड में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। और मिक्सचर्स में जो बचे हैं सॉइल हो गया, शुगर हो गया, कोल, एयर, सोप, ब्लड। ठीक। अब क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। पहला है ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, तीसरा है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग सैंड, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। पहला है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल। ये सब जो है केमिकल चेंज है। इसमें हो जाएगा हमारा ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।